अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 28 अप्रैल सोमवार का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस और ख़त लिखने वाले जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब बाकायदा तौर पर ख़त लिखने वाले जजेस ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को जो है वो पब्लिकली तौर पर एक्सपोज कर रहे हैं। और आज वेबसाइट से फ़ैसला हटाने वाले दो जजेस जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक बड़ा फ़ैसला जारी किया है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला हाई कोर्ट के दो जजेस जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस जिस तरह की कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कर रहे हैं वो गैर आइनी और बिल्कुल गैर कानूनी है। और जिस तरह से इख्तियारात का गलत तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार हैं। और आज का फ़ैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो ट्रांसफ़र होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम सोमरो साहब, उससे दूसरी तरफ अगर देखा जाए जिसमें ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं ये दोनों साइड्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिस तरह के अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा हैरान कुन है। आज के फ़ैसले के अंदर बड़े इंकशाफात हुए हैं। मामला कुछ यूँ है कि डीजी पासपोर्ट और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ तौहीनी अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार ने शुरू कर रखी थी। हुआ कुछ यूँ था कि जस्टिस बाबर सत्तार यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स जो है वो बार बार ऑर्डर्स करती थी कि किसी भी लोगों का नाम जो है वो सफरी पाबंदी के अंदर ना रखा जाए। बार बार अदालती ऑर्डर की जो है वो खिलाफ वर्जी होती रही और इस दौरान एक शहरी हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया जिसमें उनका नाम सफरी पाबंदी से हटाने के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ शुरू कर दी। और इसी दौरान जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं उनकी तरफ से डीजी पासपोर्ट इमिग्रेशन को ये नाम भेजा गया कि इनका नाम जो है वो सफरी पाबंदी में डाल दें। हालांकि इससे पहले अदालती ऑर्डर्स मौजूद थे और अदालती हुक्मनामे ये कह रहे थे कि इनका नाम मज़ीद जो है वो सफरी पाबंदी में ना डाला जाए। लेकिन यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने 16 मार्च को इस केस की समाअत की नोटिस जारी किए तौहीनी अदालत के और 26 मार्च को बाकायदा तौर पर 26 मार्च 2025 को बाकायदा तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। फिर जाहिर है हुआ कुछ यूँ कि डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की तरफ से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। इंट्रा कोर्ट अपील जो 16 मार्च का ऑर्डर था, 16 मार्च के ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई और जिस इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने जो है वो इस केस की समाअत की। और इस केस की समाअत करते हुए जस्टिस बाबर सत्तार को डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई से रोक दिया, मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। और इसी दौरान केस की जितनी भी तफसीलात हैं, जितना भी रिकॉर्ड है केस का, वो तमाम तर रिकॉर्ड हाई कोर्ट के इन दो ट्रांसफ़र होने वाले जजेस ने तलब कर लिया अपनी अदालत के अंदर। फिर उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने 26 मार्च को जो ये तौहीनी अदालत की कार्रवाई के दौरान ये जो समाअत हुई थी उसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर मौजूद हैं और उसके बाद दीगर हाई कोर्ट्स जो हैं उनके भी ऑर्डर मौजूद हैं कि अगर अदालती फ़ैसले के खिलाफ कोई काम होता है तो उसकी जो है वो तौहीनी अदालत की कार्रवाई होगी। यूं जस्टिस बाबर सत्तार ने 26 मार्च को जो इस केस की समाअत की थी उसके दौरान उन्होंने जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को 28 अप्रैल यानी कि आज के रोज़ इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत भी कर रखी थी। आज ज़ाहिर है कमरा अदालत के अंदर जो है वो इस केस को डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि क्या ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने आज जो है वो इस केस की कार्रवाई की। इस केस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और ये तहरीरी फ़ैसला हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ एक पूरी चार्जशीट है। इसका जो लुब्बिल बाब है इस फैसले का वो आपके सामने रखूँगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऑर्डर की तौहीन होती है और हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस से किस तरह की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो ली जा रही हैं। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने
जो तफसीलात इस केस के अंदर हैं, जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ। जस्टिस बाबर सत्तार ने सबसे पहला नुकता तो ये उठाया है कि भाई ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है ये 16 मार्च के फैसले के खिलाफ हुई है, तो किस तरह से अर्जी जो ऑर्डर है उसको हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जाकर मुअत्तल कर देता है। वो लिखते हैं कि 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज नहीं हुआ, तो वो मुअत्तल कैसे हो सकता है। 12 और 26 मार्च के ऑर्डर्स अबूरी थे और केस का हतमी फैसला अभी आना बाकी है। केस का अभी हतमी फैसला भी नहीं आया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार अपने ऑर्डर के अंदर लिखते हैं, जनाब के सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में वजाहत कर चुकी है कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समाअत केस में इंतज़ामी साइड पर मुदाखलत का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर केसेस जो है वो अभी पेंडिंग में होते हैं, केसेस चल रहे होते हैं, वहाँ पर मुदाखलत करता है कौन, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब वहाँ पर मुदाखलत करते हैं। इसी तर्ज का एक केस हमने देखा है जो कि जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत के अंदर केस ज़ेर समाअत था। इमरान खान की अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने से मुतल्लिक जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, उसके अंदर भी अगर किसी ने इंटरवेंशन की है तो वो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने की है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब अपने ऑर्डर के अंदर लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, वहाँ पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो इंतज़ामी साइड पर उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये वाज़ेह होगी। दूसरी चीज़, जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालती हिदायत के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। 26 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो 28 अप्रैल को इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करें, लेकिन मुकर्रर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों ना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार अपने ऑर्डर के अंदर लिखते हैं कि जनाब के लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत सिंगल बेंच के हतमी फैसले के खिलाफ ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सकती है, अबूरी ऑर्डर के खिलाफ नहीं की जा सकती। और इस दौरान उन्होंने कहा कि केस 7 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और नुक्ता उठाया कि 1972 के जो लॉ रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जब किसी भी केस का हतमी फैसला आ जाता है तो उस हतमी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है। लेकिन यहाँ पर अभी केस चल रहा है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत के अंदर, अभी तौहीनी अदालत के जो नोटिस हैं, शो काज नोटिस हैं वो जारी हुए हैं, और उसी जारी के दौरान ही कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार को मजीद कार्रवाई से भी रोक देते हैं और तौहीनी अदालत के जो शो काज नोटिस हैं उन नोटिस को भी मुअत्तल कर देते हैं। तो ये वाला नुकता जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर के अंदर उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के इसमें ऑर्डर मौजूद है, 1972 के रूल्स मौजूद हैं कि इस तरह की मुदाखलत जो है वो किसी भी जो केस चल रहा है उस केस के अंदर इस किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और इंकशाफ इसके अंदर किया कि जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर किसी और के कहने पर जो है वो हटाए जाने का इंकशाफ हुआ है, और इसके अंदर लिखा गया है कि डिप्टी रजिस्ट्रार IT को भी जस्टिस बाबर सत्तार ने तलब किया है कि वो आकर बताएं कि जुडिशल ऑर्डर वेबसाइट से किस तरह से जो है वो हटाया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को बुलाकर पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि ये बात तो बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर है कि वो केस के कोई भी इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जब केस चल रहा हो तो कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो उसका रिकॉर्ड सारा तलब कर सकते हैं और अदालती कार्रवाई में रुकावट का सबब बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट हालिया फैसलों में ये वाज़ेह कर चुकी है कि चीफ जस्टिस के पास एक जज के पास ज़ेरे समाअत केस में इंतज़ामी साइड पर मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है। हाई कोर्ट के इस वक्त जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत से जो भी जिसके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ होता है, हम देखते हैं कि वो जाकर इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जस्टिस मोहम्मद आसिफ और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब या तो वो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब को बिठा लेते हैं, या जस्टिस आजम खान साहब को बिठा लेते हैं, या वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब को बिठा लेते हैं, और इस दौरान हाई कोर्ट के दीगर जो जजेस हैं उनके ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया जाता है। ऐसा ही वाक़या कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं उनकी जब इमरान खान की तौहीनी अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत, मिसाल यूसुफजई की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे थे तो उस वक्त भी इंटरवेंशन किया और लार्जर बेंच बना दिया मुलाकातों के ऊपर। उन मुलाकातों के ऊपर लार्जर बेंच बना, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की अदालत से केस निकाल कर लार्जर बेंच के पास चला गया और उस पर तौहीनी अदालत की कार्रवाई रुक गई। तो ऐसी वो चीज़ें हैं जो कि
सामने आ रही हैं और ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। मुस्तक़बिल में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं अगर इसी तरह से इन जजेस को पिंच किया गया और ख़त लिखने वाले जजेस से इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जा रही हैं। ख़त लिखने वाले जजेस के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स मुअत्तल किए जाते हैं और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इंतज़ामी साइड के ऊपर जाकर जो है वो इंटरवेंशन करते हैं और उस इंटरवेंशन का नतीजा ये होता है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं वो भी गाय बगाए इस चीज़ को एक्सपोज करते रहते हैं। जिस तरह से आज जस्टिस बाबर सत्तार ने जो ऑर्डर जारी किया है वो ऑर्डर तो साफ बता रहा है कि इंतज़ामी साइड के ऊपर मुदाखलत हुई है और इंतज़ामी साइड पर मुदाखलत होकर डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को बचाया गया है। तो ये वो सूरत हाल है जो कि जजेस के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात की शिद्दत हो रही है और जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेस ख़त लिखने वाले जजेस एक्सपोज कर रहे हैं और जिस तरह से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब एक्सपोज हो रहे हैं तो ये ऐसी मिसाली हाई कोर्ट के अंदर हमने पहले नहीं देखा जो आजकल इस हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।